जीके विथ प्रीति में। तो यहाँ पे आपका, जैसे कि आपको मैं बोली हूँ कि लूसेंट में जैसा कि ख़त्म करवा दूंगी, तो ये लूसेंट, क्राउन, जो भी आप दोनों तो एक ही है। तो ऑलरेडी हम लोग कौन सा, तो प्राचीन भारत कर चुके हैं, सैंधव सभ्यता कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, टॉपिक तो हमारा है वैदिक काल। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। और ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, बताइए। तो विष शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। कितनी बार? तो 170 बार हुआ है। आर्य शब्द इंगित करता है किसको, बताइए। तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ये देखिए आईएएस का ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्या है? तो एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, बताइए। तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इस संदर्भ में दोनों कथन ही आपके कौन से हैं? तो सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों तथा स्वयं के तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि में अंतर्निहित तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन भारत में निशाका नाम से जाने जाते थे क्या, बताइए। बताइए बताइए, फटाफट बताइए। तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता हो गया हो। तो निशाका नाम से आपके कौन जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को हम निशाका के नाम से जानते थे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो यह देवी सरस्वती को किया गया है। माता तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, ये उन्हीं को समर्पित किया गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान किसमें उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? तो प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ण की नारी निम्न पुरुष के साथ, यानी कि ऊंचे कास्ट के लोग, लड़कियां अगर नीचे कास्ट की लड़कों से शादी करती थी तब। आर्यकालीन शब्द अधिविश्वास से था क्या? तो कमर के ऊपर पहने जाने वाले वर्ष को आर्यकालीन शब्द अधिवास था। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? बाकी सारी लाई गई थी, वो नहीं लाई। तो लुहारगिरी नहीं लाई गई थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है। नेक्स्ट चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। कितनी है? तो टोटल 18 है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है ब्राह्मण के युग से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, बताइए। तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। कौन सी थी? तो ब्राह्मी थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है? तो महर्षि कन्नाद को माना जाता है। ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं है, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इस शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, बताइए। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। निम्न में से किसकी स्मृति क्या है, प्राचीनतम है, बताइए। तो मनु स्मृति सबसे पुरानी है। कौन है? तो मनु स्मृति आपकी सबसे पुरानी है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? तो सभा को नरिष्ठ अथर्व वेद में ही कहा गया है। किसमें कहा गया? तो अथर्व वेद में कहा गया है। नेक्स्ट चलते। देखिए आपको अगर आप लोग डेली इंटरेस्ट लेते हैं देन तभी क्लास को थोड़ा शेयर वगैरह किया कीजिए। आप लोग जम के थोड़ा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें सही चुनिए।
तो देखिए ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण का आपको क्या परिचय मिलता है, सामवेद में किसका, तो पंचवीश का मिलता है, फिर अथर्ववेद में गोपथ का मिलता है, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से ये सम्मिलित है। तो इसका आंसर क्या सी हो गया, क्या हो गया है, तो इसका आंसर सी हो गया। त्रयी का नाम क्या है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट ही है। त्रयी शब्द का प्रयोग बताइए। तो त्रयी मतलब 3 वेदों का। चलिए, निम्नलिखित में से प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी, बताइए किसमें। तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो 4 थे, यानी कि पहले ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, यही चारों थे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है, बताइए। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो जौ, किस शब्द, तो जौ। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ था वह क्या है, तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र की संख्या किसमें है, किससे संबंधित है, तो इंद्र से संबंधित है। इंद्र के लिए सबसे ज्यादा मंत्र उसमें उच्चारण किया गया है। देखिए, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे ना, उसको हम पार्ट 1 तथा पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक को एक दिन में खत्म करना, जिसमें ज्यादा बड़ा होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में से किसको महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, बताइए। तो गाय को समझा जाता था। चलिए, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है ऑलरेडी, तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, बताइए। चलिए, तो भारतीय संस्कृत का उद्गम खोजा जाता है किसमें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बताइए। तो आई होप सो कि आपको पता होगा सामवेद की संहिता में। देखिए, टॉपिक आपको मिल जाता है, टॉपिक पढ़ लीजिए, देन यहाँ क्वेश्चन लगाइए, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, संस्कार कौन से होते हैं, तो याद रखो उपनयन संस्कार। तो ये उपनयन संस्कार में देखते होंगे कि आपको संस्कार दिया जाता है, तो ये टोटल 16 होती है। संस्कारों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो 16 होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ऋग्वेद में किसे युद्ध देवता भी समझा जाता था, बताइए, यानी कि युद्ध के भी देवता थे। चलिए, यहाँ पे हम क्वेश्चंस में आंसर लगाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन से हम आपको दिखा दें। चलिए, तो ऋग्वेद में युद्ध देवता इंद्र को समझा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो गोधन है। चलिए, वैदिक युगीन सभा क्या है, तो वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। क्या थी, तो मंत्री परिषद थी। 14वीं सदी के ईस्वी पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक सभ्यताओं का देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ, किसमें, बताइए। तो बोगज कोई से, किससे, तो बोगज कोई से। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो शिल्प कर्म था। क्या था, तो शिल्प कर्म था। चलिए, ये इसका मिलान कीजिए, वैदिक नदियां, अब उसका आधुनिक नेम क्या है, तो चलिए हम मिलान करते हैं। तो कुंभा का है काबुल, क्या है, तो कुंभा। परुष्णी का है रावी, और सदानीरा का है गंडक, और सुतुद्री का क्या है, सतलज है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि इसका ये अब आधुनिक नेम हो गया। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, बताइए। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो यह सामवेद का ऋग्वेद पर आधारित है। वैदिक काल में उत्तर में क्या माना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। शुल्ब सूत्र विषय किससे संबंधित है, तो शुल्ब सूत्र विषय गणित से संबंधित है, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण का अभी मैंने ऊपर में बताया है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए, मैच कीजिए 44 का।
तो अथर्ववेद किससे संबंधित था? तो औषधियों के संबंधित से। फिर ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से। यजुर्वेद किससे संबंधित था? तो बलिदान विधि से। सामवेद किससे था? तो संगीत से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। उपनिषद का मुख्य विषय क्या था? बताइए। तो उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन से शेष 3 का वर्ग नहीं है? तो कोश। कौन से हैं? तो कोश। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बताइए। विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये थे इंद्र। कौन थे? तो इंद्र थे। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को अघन्य माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन से 3 वेद त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो सीरियल बाय नंबर याद कीजिएगा, ठीक है ना। और वैसे सबसे लास्ट में अथर्ववेद आया था। ऋग्वेद का आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य से क्या पुष्ट होता है? बताइए, मतलब क्या स्पष्ट होता है? तो उपयुक्त तो सभी। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ में अधिकांश युद्ध गाय से लड़े गए थे। पुरुषों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन होती थी। अब तो वैसे कुछ भी नहीं देते हैं कोई। हाँ चलिए। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या? बताइए। तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं तथा देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है क्या? तो ऋग्वेद में। किसमें? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद है क्या है? बताइए। तो स्रोतों का संकलन है। क्या है? तो स्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट चलते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद का मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? बताइए। तो वैदिक नदी अफगानिस्तान में कुंभा का ये स्थान जारी होना चाहिए, ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अब बाकी इसकी पार्ट क्या होगी आपकी? कल होगी। बताइए 58 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंठोपनिषद में प्राप्त होता है। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, ये पार्ट 1 था जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, उसको हम 200 करेंगे डेली, यानी कि 50 क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से आपका वैदिक काल कल आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म हम करेंगे, तो इसलिए इसको सारा पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप कि आपको ये चैनल बहुत पसंद आता होगा, यूजफुल होगा, तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।